So here comes something about the triangles and quadrilaterals. So let's read it out over here. Symmetry in triangles and polygons. We have learned about triangles and quadrilaterals and polygons, and there's some properties in book number 1. जब हम पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं. That's the last topic we have just covered. In this investigation, we shall look at the symmetric properties of a triangle. Using a paper cut out of 3 types of triangles. कह रहे हैं कि आपने पेपर पे ना 3 तरह के triangles ड्रॉ करने हैं. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड वन इज स्केलिंग. आपने कोई भी 3 टाइप्स ट्रायंगल्स के पेपर पे ड्रॉ किए. नाउ दे टेलिंग अस दैट यू नीड टू फोल्ड देम. इनको फोल्ड करना है. फोल्ड इसलिए करना है ताकि आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाए. ठीक है. और रोटेट देम टू एक्सप्लोर दिस सिमेट्री. कह रहे अभी भी कुछ नहीं बता रहे, वो ये कह रहे हैं कि आपने एक पेपर पे, यानी आपने 3 पेपर्स लिए, you have taken 3 different papers, and on that every paper you're drawing different type of triangle. For example, on the first paper you drew let's say equilateral triangle. On the second paper you drew basically isosceles triangle. On the third one you drew scalene triangle. So when you're making the 3 triangles, what they're telling us to do is they're asking us to fold it. कह रहे इसको fold करें. आपने फोल्ड किया. हम फोल्ड क्यों करते हैं? फोल्ड इसलिए करते हैं ताकि हम सिमेट्री चेक कर सकें. और इस सिमेट्री के दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी फोल्ड करने के बाद क्या हमारे पास वो शेप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है. तो हमने चेक करने के लिए क्या किया, उस फिगर को फोल्ड किया. आफ्टर फोल्डिंग दे आर टेलिंग अस कि हमें रोटेट करके चेक करना है. ये कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. मैंने चूज किया इक्विलैटरल ट्रायंगल. मैंने क्या किया, अब मुझे इसकी रोटेशनल सिमेट्री चेक करनी है. जब भी वर्ड रोटेट आता है सिमेट्री के अंदर, कीप इन माइंड whenever the word rotate comes in symmetry, वो क्या हमसे पूछ रहे हैं? वो हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या है. Hearing the point, is everyone with me? सब मेरे साथ हैं. I want everyone to listen because something, this is something about listening. ठीक है. ये सुनने से समझ में नहीं आएगा, इसको अंडरस्टैंड करना है, मेरे साथ रहना है. जब भी वर्ड रोटेट आता है इन सिमेट्री, तो वो क्या कहते हैं, दे आर एक्चुअली आस्किंग अस अबाउट रोटेशनल सिमेट्री. व्हाट इज रोटेशनल सिमेट्री? मतलब कि किसी भी पिक्चर को यानी किसी भी शेप को घुमाने से कितनी दफा हम मैच करेंगे. लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल, इक्विलैटरल ट्रायंगल. उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 पेपर्स दिए. देखिए रोटेशनल सिमेट्री के लिए अलग काम करना पड़ेगा. ठीक है. जब हम सिर्फ सिंपल सिमेट्री की बात कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने 3 पेपर्स लिए थे और हर एक पेपर पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया था. लेकिन जब मुझे सिमेट्री फाइंड करनी, वो भी रोटेशनल वाली, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं कि कोई भी एक ट्रायंगल मैंने चूज कर लिया. फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया इक्विलैटरल ट्रायंगल. अब मैंने क्या किया, मैंने उसी की तरह सेम टू सेम साइज का सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने फिर से ड्रॉ कर लिया. अब मैंने क्या किया, एक पेपर को मैंने नीचे रखा, दूसरे पेपर को मैंने जो जिसमें मैंने सेम ट्रायंगल ड्रॉ किया था उसके ऊपर मैंने रखकर सेंटर में मैंने एक पिन लगा दी. और अब मैं इसको घुमा कर चेक कर रही हूँ कि वो मैच कर रहा है, क्या घुमाने से मेरी शेप मैच कर रही है. ये ऐसी मिसाल है कि अगर मैं आपको स्क्रीन पे ड्रॉ करके दिखाऊं कि ये एक पहली पिक्चर है और उसी के ऊपर मैंने जो है दूसरी पिक्चर ट्रायंगल की रखी. अब जब मैं घुमाना शुरू करूंगी, जब मैंने ऊपर वाली ब्लू वाली पिक्चर को मैंने जब घुमाना शुरू किया, तो क्या हुआ, मेरी ट्रायंगल शेप कुछ इस तरीके से आ गई है. Just give me a second. अब जो मेरी शेप होगी घुमाने के बाद वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी. जब मैं इस ब्लू शेप को मजीद घुमाऊंगी तो फिर क्या होगा, अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल ये मैच हो गई है. ये मेरी फर्स्ट ऑर्डर है. फिर से मैंने इसको घुमाया. याद रहे एक ही टर्न में एक दफा घुमाने में वो कितनी दफा मैच करी हमें वो चेक करना है. जब इसको मैंने मजीद घुमाया तो फिर क्या हुआ, ट्रायंगल शेप दोबारा से ऐसी हो गई. जब इसको मैंने मजीद घुमाया नीचे की तरफ, व्हाट हैपेंड इज, अब फिर से मेरी शेप जो है बिल्कुल मैच हो गई. तो ये मेरा ऑर्डर 2 यानी सेकेंड टाइम भी मैच हो गई. अब जब इसको मैंने मजीद घुमाया नीचे, व्हाट हैपेंड इज,
कुछ इस तरीके से देखने में आ गई पिक्चर। जब इसको मैंने मजीद ऊपर की तरफ घुमाया, व्हाट हैपेंड इज, फिर से थर्ड टाइम मेरी फिगर बिल्कुल मैच हो गई है। तो ये देखिए, एक कंप्लीट टर्न में 3 दफा 3 times this shape is going to match with that shape below it। तो इसको हम बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3 टाइम्स जो है घुमाने से, रोटेट करने से ये पिक्चर बिल्कुल मैच करेगी। तो इस तरीके से बेसिकली उन्होंने ट्रायंगल्स को चेक करना है कि बेसिकली इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी है। ठीक है, तो ये आपको मैंने करके दिखाया है फॉर द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। लेकिन आप जब इन्वेस्टिगेशन जब कर रहे थे, जिन्होंने कैसे पता लगा लिया कि फलाना ट्रायंगल की फलाना प्रॉपर्टी है, फलाना ट्रायंगल की फलाना प्रॉपर्टी है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बेसिकली उन्होंने सब मैथमेटिशियंस ने हर शेप के लिए बैठकर यही किया है। और ये सब कुछ करने के बाद उन्होंने हमें बताया कि भाई फलाना ट्रायंगल की सिमेट्री इतनी है, फलाना ट्रायंगल की रोटेशन सिमेट्री कितनी है। किस तरीके से उनको ये तमाम बातें समझ में आई है। तो बेसिकली जो लोग करना चाहते हैं वो घर पे कर सकते हैं। यू विल टेक अ ट्रायंगल, 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आपने पेपर पे ड्रॉ किए। पहले आपने फोल्ड करके चेक किया कि वो सिमेट्री में है या नहीं है, फिर आपने उनको रोटेट करके चेक किया कि उनमें रोटेशनल सिमेट्री कितनी है। सबको समझ में आ रहा है एक्चुअली कि बेसिकली सिमेट्री कैसे आई हमारे पास, कैसे मालूम हुआ कि रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, कैसे पता लगा कि सिमेट्री शेप की कितनी होने वाली है। ये सब एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि मैथमेटिशियंस ने हमसे पहले की। Is it clear to all of you? So after lots of investigation, like I have just explained you guys, by folding each and every triangle, उनको ये समझ में आया कि यहाँ पे स्केलियन ट्रायंगल में कोई सिमेट्री नहीं होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक सिमेट्री, यानी अगर मैं इसको हाफ में करूँ तभी ये बिल्कुल सेम हो जाएगा, like this। If I cut this shape into half, I will get a symmetry। लेकिन अगर मैं स्केलियन ट्रायंगल में देखो, उसको मैं चाहे कैसे भी कट करूँ, शेप सेम नहीं हो रही है। इट्स नॉट गेटिंग द सेम एनीवे। ये शेप कुछ भी कर ले सेम नहीं हो रही है। कैसे भी काट ले स्केलियन ट्रायंगल को, इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम। लेकिन अगर हम आइसोसेलेस अगर हम कट करते हैं, इफ आई एम कटिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल इनटू हाफ, आई कैन सी कि यहाँ पे सिमेट्री है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसको मैं अगर ऐसे कट कर रही हूँ तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। So we say that isosceles triangles are having one line of symmetry. Let's come towards the third type of triangle, that is equilateral triangle. If I cut this shape into half, yes, we are having a symmetry like this. If I'm cutting this shape like this, it's not having symmetry. Let me cut in a different way. अगर मैं इस shape को ऐसे काटूं तब भी इसके पास सिमेट्री है। इसको अगर मैं ऐसे काटूं तब भी इसके पास सिमेट्री है। इसको अगर मैं ऐसे काटूं तब भी इसके पास सिमेट्री, मतलब it means that actually we are having 3 lines of symmetry. This is first, second and third। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? 3। समझ में आ रहा है सबको? ये हमारे पास थी लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, now let's come towards रोटेशनल सिमेट्री। अगर मैं इस शेप को रोटेट करूं यानी घुमाऊं तो कितनी दफा ये शेप बिल्कुल मैच करेगी? 1 टाइम। या आप लोग एक्सपेरिमेंट करके भी चेक कर सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कितनी दफा मैच करेगा? 1 टाइम। और इक्विलैटरल ट्रायंगल कितनी दफा मैच करेगा? 3 टाइम्स। इसको हम लोग करके भी देख चुके हैं। व्हाट यू गाइस गोना डू इज, आप लोग ये फुल टेबल अपनी कॉपीज में नोट डाउन करेंगे। इसकी मैं पिक्चर आपको इंशाल्लाह सेंड कर दूंगी। ठीक है, यू गोना कॉपी डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज ट्रायंगल्स। हेडिंग आप लोग डालेंगे सिमेट्री इन ट्रायंगल्स। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पिक्चर। पहले हमने बात की सिमेट्री इन बेसिकली ट्रायंगल, अब हम बात करते हैं सिमेट्री इन पॉलीगन्स। ठीक है, अभी आज की क्लास में हम लोग रैंडम टॉपिक्स कवर करेंगे, इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें वर्किंग करके दिखाएंगे। बेसिकली सिमेट्री इन पॉलीगन्स, पॉलीगन्स क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन्स, यानी वो पॉलीगन्स एक प्रॉपर शेप है, एक कंप्लीट शेप है। ठीक है, सो पॉलीगन्स में सिमेट्री कहाँ होती है? ठीक है, सिमेट्री हम आते हैं, हम देखिए मैंने आपको बताया था ना कि पॉलीगन्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं बेसिकली वो पॉलीगन्स जिनकी 3 साइड्स है, triangle, polygons with 4 sides, quadrilateral, polygons with 5 sides, pentagon, polygons with 6 sides, hexagon, 7 sides, heptagon,
8 sides octagon, 9 sides nonagon, and 10 sides decagon. These are the examples of polygons. So let's start with the first one. Polygons with 3 sides. Basically, it's a triangle. So now what we're going to do is we're going to write down an expression for the number of lines of symmetry. अब हमारे पास तो polygons तो बढ़ते रहेंगे, पॉलीगन्स तो बेतहाशा है, तो क्या हम हर पॉलीगन्स के लिए बैठ के पहले लाइंस बनाएंगे? क्या हम हर पॉलीगन के लिए बैठ के पहले रोटेशन करेंगे? इतना टाइम क्या किसी के पास होगा कि हम हर पॉलीगन को लें, पहले उसको फोल्ड करके चेक करें, फिर हम उसको रोटेट करके चेक करें? विल इट बी इजियर फॉर अस? व्हाट डू यू थिंक? अगर लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई पॉलीगन है व्हिच इज हैविंग 20 साइड्स, तो क्या मैं उस पॉलीगन को फोल्ड करने बैठूंगी? Will I sit to fold that polygon? Will I sit to rotate that polygon each and every time? No, we will not have that much time. So what is going to be the shortcut? Shortcut क्या है? If I look at this figure, इसकी लाना symmetry 1 है, 2, 3, इसकी 1, 2, 3, 4, इसकी कितनी है? In this way we are going to have lines symmetry. हमें ड्रॉ करके पता लग रहा है कि इसमें लाइन सिमेट्री है या नहीं है. तो क्या हम हर शेप के लिए लाइंस ड्रॉ करेंगे? क्या हम हर शेप के लिए फोल्डिंग करेंगे? दिस वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर जितनी हमारे पास साइड्स हैं उतनी हमारे पास बेसिकली लाइन और सिमेट्री है. लेकिन यहाँ पे भी कुछ अंडर दे आर गोइंग टू सम सर्कमस्टेंसेस हियर. अगर हम लोग जनरली बात करें, इफ देयर आर 3 triangles, basically if we are having an equilateral triangle which is going to have same sides, then 3 sides means we are going to have 3 lines of symmetry. If we are going to have square, square की तमाम sides equal है. देखिए regular का मतलब क्या है कि तमाम sides क्या है? Equal. ये हम उन shapes की बात कर रहे हैं जिनकी तमाम sides बराबर है, जिनकी तमाम की तमाम sides equal है. यानी अगर एक side, if one side is 3, the other side is also 3, the next side is also 3. Yani the all sides are going to be the same. So what's happening here is equilateral triangle, all the 3 sides are the same, so it's going to have line of symmetry 3. Square की 4 sides है और 4 की 4 sides equal है, so it's going to have the symmetric 4. Pentagon, regular pentagon का मतलब होता है regular यानी all sides are equal, so it's going to have 5. Regular hexagon, regular means all sides are going to be the same. Hexagon yani shape with 6 sides. So how many line of symmetry? 6. Heptagon, heptagon means 7 sides, and regular means all the sides are going to be the same. So regular heptagon will be having 7 lines of symmetry. Similarly, regular octagon, all the octagon is going to have 8 sides, and all the 8 sides are regular. Regular means same. So it's going to have 8 lines of symmetry. Regular nonagon. Nonagon is basically a shape or a polygon with 9 sides. Regular means that all the 9 sides are going to be equal. So basically, we're going to get 9 lines of symmetry. Decagon is for the 10 sides, and regular means that all the 10 sides are going to be the same. So 10. So आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर कोई ऐसी शेप है जिनकी तमाम की तमाम साइड्स इक्वल है, तो व्हाट विल बी डूइंग इज, अब अगर वो तमाम साइड्स इक्वल हैं, जितनी भी साइड्स होंगी वही उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री. अगर 3 sides है तो 3 lines of symmetry. If there are 4 sides, 4 lines of symmetry. If 5 sides, 5 lines of symmetry. If we have 6 sides, 6 lines of symmetry. If 7 sides, 7 lines of symmetry. If we are having 8 sides, 8 lines of symmetry. If we are having 9 sides, 9 lines of symmetry. If you're having 10 sides, 10 lines of symmetry. समझ में आ रहा है सबको? Is it clear to all of you? So what is 3D shape, Saurabh? Again, I want you guys to repeat. वो शेप जो कि डायरेक्शंस में, डायमेंशन बेसिकली डायरेक्शंस को बोलते हैं. डायमेंशन यानी बताएं किस तरफ, किस रास्ते की तरफ. तो वो शेप जो 3 डायरेक्शंस में बढ़ती है यानी डेवलप होती है, उसे हम 3 डायमेंशनल शेप कहते हैं. ठीक है. अगर आप अपने दरवाजे को देखें तो आपका दरवाज़ा एक तो चौड़ाई में यानी इट्स गोइंग हॉरिजॉन्टल और उसकी लंबाई है यानी इट्स गोइंग वर्टिकल. लेकिन अगर आप